वास्तव में हिंदू संस्कृति इतनी पवित्र है, सांच को कभी आंच नहीं। संतों के ऊपर लांछन बहुत पहले से लगाए जा रहे हैं, संतों को लोग निशाना बना रहे हैं, क्योंकि किसी संत ने भी अभी थोड़ी देर पहले कहा कि लोगों की रोजी रोटी बंद हो रही है। झारखंड और बिहार के क्षेत्रों में बापूजी ने घर वापसी का कार्यक्रम किया था। जितने हिंदू धर्मांतरित हो गए, तो बापूजी ने घर वापसी का कार्यक्रम किया, उन लोगों को घर दिया, मकान दी, जरूरत की चीजें दी, पैसे दिए, दक्षिणा दी, सब कुछ दिया, उनकी पूर्ति की चीजें दी। लोगों ने कहा कि बापूजी जैसा संत इस दुनिया में कोई नहीं है। लोग उनके नाम की माला लेके जपने लगे। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बापूजी के बारे में ऐसा हो रहा है तो बापूजी के साधकों की श्रद्धा डोल गई है। कुछ लोगों ने कहा अब कोई प्रवचनों में नहीं आएगा, अब कोई सत्संगों में नहीं आएगा। पर अभी कुछ देर पहले आपने दीदी से सुना कि बापूजी के जब सत्संग होते थे, जितना बड़ा पंडाल लगाओ, उसके दूसरे दिन उसके आधे से ज्यादा लोग बाहर खड़े रहते थे कि बापूजी आ रहे हैं अपने साधकों के बीच में। बहुत ही जल्द हमारे ये संत इस मंच से ये घोषणा कर रहे हैं, क्योंकि बापूजी एक दिव्य संत हैं। उनका जीवन बहुत ही पवित्र रहा है। उन्होंने देश के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कार्य किए हैं। गौ माता की सेवा, गौरक्षा, सुंदर संकल्प ऐसे बापूजी ने लिए हैं और हम सभी अपनी आंखों से वो देख रहे। किसी बात की परीक्षा की, प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। जब जब देश की संस्कृति पे कोई रावण, कोई आतताई, कोई राक्षस अग्नि लेकर के इस संस्कृति को जलाने के लिए आता है, तब तब भारत देश की इस भूमि पे विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस और आसाराम जी बापू जैसे संतों का प्राकट्य होता है, जो भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने का। और एक बात बताऊं साधुकों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, कई माताएं रोती रहती, मैंने देखा है, दिन रात रोती रहती बापूजी के लिए। आपको रोने की जरूरत नहीं है। ये मत सोचना सरकार के इरादे नेक नहीं है तो हमारा सनातन संस्कृति संकट में है। अरे सनातन का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, क्योंकि जो सनातन ना मिटा लंकेश की तलवार से, जो सनातन ना मिटा कंस की हुंकार से, अरे वो सनातन क्या मिटेगा आज की सरकार से। इस सत्य सनातन संस्कृति की जड़ों को संतों ने अपनी तपस्या से सींचा है। ये भारत देश की सबसे बड़ी समस्या है। बापूजी ने गौरक्षा के लिए भी बहुत सारे काम किए। आज बूचड़खाने बड़ी तेजी से भारत देश में चल रहा है। हैदराबाद में एक बूचड़ खाना खुला है, अल कबीर। उसने नकारा पशुओं का लाइसेंस ले रखा है। उसने कहा यहाँ बूढ़े पशु काटे जाते हैं। मैंने कहा बात बूढ़े पशुओं की नहीं है, बात हमारी भावना की है। आज हमारी गौ माता बूढ़ी हो गई तो हम उनको काट रहे हैं, कल के दिन क्या हमारे माँ बाप बूढ़े हो जाएंगे तो क्या उनको भी काट के फेंक दोगे? बापूजी कितने दयालु हैं। बूढ़े माता पिता जब घर से भगा दिए जाते हैं तो बापू उन्हें अपने आश्रम में शरण देते हैं। उनके संग वैसा ही व्यवहार किया जाता है जैसे एक माता पिता का घर में सम्मान होता है। बापूजी ने बाल संस्कार केंद्र खोले, बच्चों के अंदर सुंदर संस्कार बचे। जो बच्चे सुबह सुबह उठ करके चाय की प्याली से मुंह लगाते थे, वो बच्चे सुबह सुबह उठकर कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती का पाठ करते हैं। तो क्या इसलिए बापूजी को जेल में भेजा गया? बापूजी की गलती क्या है? बापूजी की ये गलती है कि बापूजी ने महिला उत्थान केंद्र के माध्यम से अनेकों मैयाओं को, अनेकों मातृ शक्तियों को